मैं सीमा हैदर भाभी से देखिए पूछना चाहती हूं, और पूछता है भारत, पूछता है भारत, भारत का हर नागरिक पूछता है, भारत के हर नागरिक को पूछने का अधिकार है। अब सीमा भाभी, भारत को आपसे ज्यादा हम लोग जानते हैं, सच में ही भारत को आपसे ज्यादा हम लोग जानते हैं। देखिए, भारत में पहले ही बहुत ज्यादा आबादी है, पहले ही भारत में सीमा भाभी बहुत आबादी है। इतनी आबादी है कि रहने के लिए लोग सोच रहे हैं, समझ में आ गई। पहले ही बहुत आबादी है। 4 बच्चे आप पाकिस्तान से लेके आए हो। देखिए, 4 बच्चे जो पाकिस्तान से लेके आए हो, बगैर मांगे भारत को आपने 4 गिफ्ट दे दिए, 4 गिफ्ट। 5वां भारत में आपने बच्चा पैदा किया जो बेटी है, और जब गोद लिया पैदा किया, देखिए है तो आप ही के पास, वो नागरिकता पाने के लिए आपने हथकंडा अपनाया। तो सीमा जी, जो ये हथकंडा आपने भारत में रहने के लिए अपनाया है, चलो ठीक है, एक बच्ची हो गई, अच्छी बात है। आपने एक मीडिया वाले भैया से बोला था कि पाकिस्तान में तो मुझे बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझ रखा था, मशीन समझ रखा था। तो फिर हिंदुस्तान में क्या समझ रखा है, जो आप 9 महीने भी पूरे नहीं होने दे रहे हो, इतना ही तुरंत बच्चा, जबकि आपकी बेटी अप्रैल की शुरुआत और मार्च की लास्ट में हुई थी। तो इतनी जल्दी क्या पड़ रही है आपको इस बुढ़ापे में छठा बच्चा पैदा करने की? ऐसा क्या है भाई, आप इतना बच्चा, दह बच्चा, लह बच्चा। देखिए, भारत में बहुत आबादी है, बहुत ज्यादा, और आपके ऊपर सरकार की जो तलवार लटकी हुई है उसे भूल मत जाना भाभी जी। सरकार की जो तलवार लटकी हुई है उसको बिल्कुल मत भूलना। वकील हमेशा सबको बेटा देते हैं, बेटी कोई नहीं देता है। हर वकील कहेगा, अरे भाभी जी क्यों टेंशन ले रही है, आप बच्चा पैदा करो, घूमो फिरो पूरी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारी सरकार, हमारा कानून का डंडा आप पर घूमेगा ना भाभी जी, तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ जाएगी। यही वकील फिर पता है क्या बोलेंगे खड़े होकर, अरे आप ऐसा कर ही क्यों रहे थे, आपको पता नहीं था कि भाई आप अपनी सेफ्टी करके रखते हैं, आपको बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है। भाभी जी, आपको ना तो नागरिकता मिली, सीमा जी, ना तो आपको नागरिकता मिली, नहीं आपके बच्चे सेटलमेंट हुए भारत के अंदर, अभी तो बीच में ही नैया लटकी हुई है, अभी तो आपको सजा भी मिलनी है। जो आपने भारत के अंदर घुसपैठियों की तरह घुसकर बैठे हुए हो आप, और आप कह रहे हो कि नहीं भैया मैं तो बहू बन के आई हूं भारत की। देखिए, कानून ये सब चीज नहीं मानता है। पहले कानून था जो बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो, बच्चा अगर हो गया है तो भारत का नागरिक कहलाएगा, बच्चे के साथ साथ मां को भी नागरिकता मिल जाती थी। अगर भाई बच्चा बगैर मां के नहीं रह सकता, लेकिन ये कानून अब खत्म कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है, आप 50 बच्चे करोगे, 100 बच्चे पैदा करोगे, तब भी आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। देखिए बच्चे, थोड़ा सोच समझ के करो, अगर आप जेल चले गए तब आपके बच्चों का क्या होगा, आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी भाभी जी। आपको नहीं पता है दुनिया कैसी है, ये भारत कैसा है। ये जब तक आपका तवा गरम है ना, तब तक आपका तवा गरम है, तो 2-2 रोटी मिलकर ये सेक रहे हैं, 2 रोटी सेक लेते हैं, मैं भी सेक रही हूं। अब भाई जब तक सीमा हैदर का देखिए तवा गरम है, मैं भी 2 रोटी वहीं जाके सेक लूं। जिस दिन तवा ठंडा पड़ गया और आपके ऊपर मक्खी भी लग गई, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। आप कह रहे हो भाई मैं तो देखिए छठे की तैयारी कर रही हूं और हम तो 10 बच्चे भी पाल सकते हैं। भाभी जी, पहले देखिए जो 4 है उनका तो भविष्य बना लीजिए। वो बड़े बड़े हो रहे हैं, 13-13 साल के बच्चे हो रहे हैं आपके, उनका तो भविष्य आपने खत्म कर दिया, पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया। अब ये 2 बच्चे, अगर आप पाकिस्तान डिपोर्ट हो गए या जेल चले गए, इनका क्या होगा? तो बच्चे करने वाली मशीन, जो आप कहते हो ना बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझ रखा था, तो ये तो आप खुद तय करो ना, आपको क्या समझ रखा है। चलो वो तो आप पाकिस्तान में कह रहे थे, लेकिन आप तो हिंदुस्तान में भी वही कर्म कर रहे हो। एक बच्चा, चलो आपने सोचा भाई एक बच्चा चलो सचिन मीना को होना चाहिए, लेकिन दूसरे पे तो कंट्रोल कर सकते थे, अभी तो साल का भी नहीं हुआ। और जब आपका बच्चा, आप कह रहे हो भाई गिफ्ट दूंगी मैं फरवरी में, तो आपका बच्चा तो साल भर का भी नहीं हुआ, वो तो अप्रैल में 1 साल का होगा, 12 महीने का। आपको तो बड़ी जल्दी हो लग रही है, दह बच्चा, लह बच्चा, दह बच्चा। भाभी जी थोड़ा सोचिए, ये दुनिया ना दुरंगी है, ये कभी किसी की नहीं हो सकती। सच में ये बच्चे पैदा करना, मकान, ठीक है अच्छी बात है, आप मकान बना रही हो, बनाओ, भगवान आपका मकान खूब फूले फले,
लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये सीमा के लिए तो है ही नहीं। ये सिर्फ लप्पू की फैमिली इस्तेमाल करेगी, क्योंकि लप्पू भी जेल तो जाएगा ही, सजा तो उसको भी मिलेगी, लेकिन लप्पू की फैमिली इस्तेमाल करेगी भाभी जी इसको। आप क्यों परेशान हो रहे हो? मकान दुकान ये वो, आपको खुद का नहीं पता अपना कल मेरे साथ क्या होने वाला है, आपके बच्चों के साथ क्या होने वाला है, आपको कुछ नहीं पता। आप तो अंधा पीस रहा कुत्ते का खा रहे हैं, अंधा पीस रहा कुत्ते खा रहे हैं। जरा भाभी जी समझदारी से काम लीजिए, सीमा हैदर समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि समझदारी में बहुत बड़ी वो है। देखिए अगर हमारे भारत की बहन बेटियां 2 बच्चे 1 बच्चे पर टिकी हुई हैं, तो उनको पता है भाई उनके बच्चों का भविष्य क्या है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ बना के दिखाना है। अरे उनको अपने एक बच्चे को पालने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनाना है करोड़ों से ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है बजट, कुछ भी बनाना है करोड़ के आसपास बजट पहुंच जाता है। तो आपके तो 6-6 7-7 बच्चे हैं, कहां से इतने करोड़ रुपए लेके आओगे, कैसे करोगे? क्योंकि भाई महंगाई का दौर है, हर चीज चल रही है महंगाई में। तो भाभी जी थोड़ा सा रुक जाइए, सबर करिए। बच्चों के सामने प्लास्टिक लगा के आप घूम रहे हो, शोभा नहीं देता है। पेट की सेप, आपकी सूट जो अटक रहा है ना ये पेट पे, सबको पता है आपने जानबूझकर पेट के अंदर ऐसे सूट को घुसाया हुआ है जब आप बबीता के घर जा रहे हो। लोग अंधे नहीं है। भारत की महिलाओं को आप बेवकूफ बना सकते हो, भारत की महिलाओं को आप गाली दिलवा सकते हो, लेकिन भारत की महिला इतनी पागल भी नहीं है जो आपके पेट के आकार को नहीं पहचान पा रही है। क्योंकि सब माँ है, माँ बनना सौभाग्यवती है, लेकिन ऐसा भी क्या सौभाग्यवती है जो अपना बुरा भला नहीं सोच पा रहे हो आप। तो आप अपना बुरा भला सोचिए सीमा जी, ये बात कुछ शोभा नहीं दे रही है सच में ही। आप कह रहे हो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। भाई देखो हंसी मजाक तो कहते हैं ना जब माँ बनते हैं तो कोई किसी का नहीं उड़ाता है, लेकिन हाँ आप जैसी औरत का भविष्य नहीं है कुछ भी। भारत में आप कितने दिन हो क्या हो, क्योंकि अभी तो आपका कोर्ट में ट्रायल भी नहीं चला है, अभी तो कोर्ट ट्रायल नहीं चला है भाभी जी आपका। अभी कहां से, इन वकीलन के चक्कर में मत आइए, वकील कोई किसी का नहीं होता है। जब तक आपका चमक रहा है सितारा, जब तक आपके साथ है, आपका सितारा अगर गिर गया तो फिर आपको कोई नजर नहीं आएगा आपके आसपास भी। ध्यान रखिए मेरी बात का। मुझे पता है आप मेरे जरूर देखते हो, मेरी वीडियो देखते हो, मेरी लाइव देखते हो, तो इस वीडियो पर जरूर ध्यान देना। और सुनीता गुजरी ने क्या बोला था, सुनीता गुजरी ने क्या बोला था इस वीडियो पे भाभी जी जरूर ध्यान दीजिए। देखिए मुझे आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई मेरे घर से आप कुछ चुरा रहे नहीं, मेरे घर से कुछ लेके जा रहे। सिर्फ इतना है कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये नाटकपना छोड़ दीजिए। ठीक है एक बच्चा हुआ, ठीक है अच्छी बात है, चलो अपना गुजारा, जब तक आपका दाना पानी भारत के अंदर लिखा हुआ है तब तक तो आप रहोगे, ये तो हमें भी पता है। जिस दिन दाना पानी उठ गया उस दिन आपका पैर फट उठ जाएगा। ये सरकार है ना जो, ये सरकार है जो, ये आपके कुछ ही दिन की, सच बता रही हूँ कुछ ही दिन की मेहमान हो आप, ज्यादा टाइम नहीं। तो बच्चों का भविष्य मत खराब करो। आपने 4 बच्चों का, पाकिस्तानी इनका तो भविष्य खराब कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चों को जरा माफ करो, इनके भविष्य मत खराब करो। आप गोद ले लेते हो, अभी आप पे पैसा है, पैसा का जोर दिखाकर